सुप्रभात। जिन खोजा तिन पाइया, जिन खोजा तिन पाइया। हम लोगों का एक ख्याल है कि दुनिया के सामान के अंदर सुख का मादा मौजूद है, इसलिए दुनिया के सामान हासिल होने पर इंसान को सुख प्राप्त हो सकता है। इसलिए तमाम दुनिया के लोग दुनिया का सामान इकट्ठा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। कोई रुपये पैसे में सुख समझता है, उसको ख्याल है कि रुपया जमा होने पर हमेशा हमेशा के लिए सुख की प्राप्ति और दुख से निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए रुपया पैदा करने और जमा करने की उम्र भर कोशिश करता रहता है। हजारों झूठ बोलता है, सैकड़ों बेईमानियाँ करता है, दोस्ती दुश्मनी पैदा करता है, खुशामदें करता फिरता है, लोगों के गले कटवाता है, तब कहीं जाकर रुपया जमा होता है। लेकिन उसको सच्चा सुख, जिसके लिए सब यत्न किए थे, नसीब नहीं होता। अगर रुपये में सुख होता तो तमाम रुपये वाले सुखी होते। नतीजा और तजुर्बा इसके खिलाफ है। ज़्यादातर रईस लोग दुखी नजर आते हैं। रुपये से ऐसे सुख तो मिल सकते हैं जो रुपये के अभाव में दुख रूप बन जाते हैं, परंतु पूर्ण रूप से सुख नहीं होता, बल्कि रुपया उनके लिए खुद एक जंजाल बन जाता है। दूसरा व्यक्ति औलाद में सुख तलाश करता है, शादी करता है, हजारों मिन्नत मांगता है और जतन पर जतन करता है। औलाद पैदा होती है, उसकी परवरिश बड़े लाभ हिसाब से करता है, उसकी तंदुरुस्ती कायम रखने के लिए हर एक कुर्बानी करता है। न दिन का ख्याल है, न रात का, न धूप की चिंता है, न बरसात की। डॉक्टरों की खुशामद करता है, गंडे तावीज़ वालों की खुशामद करता है। पाल पोस कर बड़ा हो गया, अब पढ़ाई की फिक्र, फिर नौकरी की, फिर शादी की। सारांश ये कि ऐसी के पीछे तमाम उम्र नष्ट हो जाती है। समझता है कि एक बात के पूरा हो जाने पर सुख हासिल हो जाएगा, लेकिन एक बात के खत्म होते ही दूसरी बात शुरू हो जाती है और खुशी का मुंह देखना नसीब नहीं होता। यदि लड़का नालायक निकल गया तो भी रंज, जब मर गया तो भी रंज, उम्र भर के लिए रोना। और आज एक जंजाल हो गई। तीसरा व्यक्ति एक मकान में सुख तलाश करता है। इधर मकान बनकर तैयार हुआ, उधर उसकी मरम्मत की फिक्र पड़ गई। मकान एक मुसीबत का घर साबित हुआ। कोई खूबसूरत औरत में सुख प्राप्त करता है तो कोई विद्या प्राप्ति करने में। असली सुख मिलना तो दरकिनार 2-4 घंटों के लिए भी सुख नहीं मिलता। थोड़ी देर के लिए परेशानी से छुटकारा मिल जाता है, उसी को वह सुख का नाम दे देता है। तो इन बातों के देखने से मालूम होता है कि सुख दुनिया की चीज़ों में मौजूद नहीं है, वरना धनवान, पुत्रवान, खूबसूरत मकान वाले विद्वान सुखी होते। अब अगर सुख इन चीज़ों में नहीं है तो फिर किन चीज़ों में? एक बच्चा कंकड़ों से सैकड़ों खेल खेल रहा है और वह इन कंकड़ों को बड़ी हिफाजत से रखता है। जब सोता है तो अपनी जेब में रख लेता है, सोते वक्त उस पर हाथ रख लेता है। लेकिन और लोग बच्चे की इस हरकत को देखकर हंसते हैं। 4 आदमी बैठे ताश खेल रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। न खाने की फिक्र है, न पीने की। उनको नहीं मालूम कि चारों तरफ क्या हो रहा है, कितना वक्त निकल गया। यदि उनके खेल में कोई बाधक होता है तो वो कहते हैं कि भाई इस समय मत छेड़ो, बड़ा आनंद आ रहा है। अभी तार आया कि उनके दोस्त तक बीमार हैं और उनमें से हर आदमी चाहता है कि ताश बंद कर दे। वही चीज़ जो सुख का साधन थी, दुख का साधन बन गई। एक आदमी भूखा है, रात का बासी कुछ खाना खाकर सामने रख दिया जाता है और उसमें बड़ा आनंद आता है। लेकिन भूख मिट जाने पर उसी खाने को देखकर उसका जी मिचलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि तवज्जो की धार में आनंद है। जो चीज़ हमें मन से प्यारी होती है उसके मिलने पर हमें सुख मिलता है, यानी आनंद हमें उस चीज़ में मालूम होता है जिसमें हमारी तवज्जो की धारें ज़्यादा पड़ती हैं। यानी जितनी वो चीज़ हमें ज़्यादा प्यारी है उतनी ज़्यादा आनंद हमें उस चीज़ के प्राप्त होने से होता है। तो जब किसी एक इंद्रिय पर तवज्जो की धार एकत्रित हो जाती है तो हमको बड़ा सुख मिलता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अच्छे खाने का शौकीन है तो उस चीज़ को
उसे सबसे अच्छी लगती है, खाकर उसे बड़ा आनंद आता है। अगर कोई प्रेमी जन है तो उसको अपने प्रियतम को देखकर बड़ी खुशी होती है। जब धारा में इतना आनंद है तो उस केंद्र में जहाँ से धाराएं निकलती हैं कितना आनंद होगा। उस आनंद का पारावार नहीं है। और जिसने खुशकिस्मती से उसकी झलक भी देख ली वो तो हर कुर्बानी उसके लिए कर सकता है। हजारों दुनिया के बादशाह उसके लिए उसको देखकर उसका अनुभव करके किसी चीज़ के देखने में अनुभव करने की इच्छा बाकी नहीं रहती। तो ये वो चीज़ है जो ख्याल में नहीं आ सकती, इसका अनुभव स्थूल बुद्धि नहीं कर सकती। तो पहला सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सब सही है, और रचना में दरअसल ऐसा कोई मंडल मौजूद है, यदि है तो कहाँ है और हमको दिखाई क्यों नहीं देता। इसका उत्तर यह कि तमाम सृष्टि और हमारा शरीर साइंस के तमाम औजार स्थूल मसाले से बने हुए हैं। ये सिर्फ स्थूल रचना का ज्ञान हमको दे सकते हैं, सूक्ष्म रचना का नहीं। सूक्ष्म रचना का ज्ञान सूक्ष्म मसाले से बनी इंद्रियां दे सकती हैं। लिहाजा सूक्ष्म रचना का ज्ञान हासिल करने के लिए हमको अपनी स्थूल इंद्रियां शून्य करनी होंगी और उनकी जगह सूक्ष्म इंद्रियां जगानी होंगी। ऐसा करने से जरूर कुछ ना कुछ विश्वास आ सकता है। वास्तव में ऐसा कोई मंडल मौजूद है जहाँ पर पहुंचकर आदमी हमेशा के लिए दुखों से छुटकारा पा जाता है और हमेशा असली आनंद को भोग सकता है। कहीं ना कहीं तो हो। तो इसका विश्वास हो जाने पर दूसरा सवाल पैदा होता है कि वो देश कहाँ है। इसका उत्तर है कि सब मजहबों ने इंसान का इंसानी रूप सच्चे कुल मालिक का अंश है और वही गुण छोटे पैमाने में इस आत्मा में मौजूद है जो बहुत बड़े पैमाने पर मालिक कुल यानी परमात्मा में है। तो मालिक का पूर्ण रूप से जीव अनुभव नहीं कर सकता, इसलिए इंसानी जिस्म को ध्यानपूर्वक जांचने से ही तमाम रचना का अनुमान हो सकता है। जैसे मालिक ने अपनी शक्ति से कुछ रचना रची, वैसे आत्मा ने अपनी शक्ति से शरीर रचा। तो इंसान के जिस्म का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि 3 जिस्मों से मिलकर बना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और मन शरीर। तीसरा कारण यानी रूहानी शरीर। इसी प्रकार परमात्मा के भी 3 शरीर हैं, विराट, हिरण्यगर्भ और अव्यक्त। इंसान के स्थूल शरीर में 6 चक्र हैं और चूंकि इंसान का स्थूल शरीर मन के जिस्म के नमूने पर बना है, लिहाजा सूक्ष्म शरीर में भी 6 चक्र हैं और सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के नमूने पर बना है, लिहाजा कारण शरीर में भी 6 चक्र हैं। इस तरह इंसानी शरीर में 18 चक्र हैं, 6 स्थूल, 6 सूक्ष्म और 6 कारण। इसी तरह परमात्मा के शरीर में भी 18 चक्र हुए, 6 स्थूल, 6 सूक्ष्म और 6 कारण। तो इंसानी शरीर में 6ठे चक्र पर बैठकर, जिसको आगर चक्र भी कहते हैं, आत्मा तमाम जिस्म को जान देती है। इसी तरह निर्मल चैतन्य देश में यानी रूहानी देश के 6ठे स्थान में रूह के भंडार की बैठक है और बाकी देशों में इसकी चेतन धाराएं किरणें फैली हुई। तो जो मजहब आत्मा को स्थान पर पहुंचा सके वही सच्चा मजहब है, और जो अभ्यासी उस सत भंडार पर पहुंच चुका है या वहाँ से उतर कर आया है वही संत सतगुरु है। और जो गुरु आत्मा का रुख उस असली सत भंडार की ओर फेर दे और वहाँ तक पहुँचा दे वही सच्चा गुरु है। अब तीसरा सवाल यह है कि वहाँ तक कैसे पहुँचो। इसका जवाब भी पहले आ चुका है कि सच्चा सिर्फ सच्चा गुरु ही वहाँ तक पहुँचा सकता है और कोई जरिया नहीं है। इसलिए सच्चे गुरु की तलाश करनी चाहिए। इसमें शक नहीं कि सच्चे गुरु का मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये दुनिया आलम में इम्कान है, इसमें कोई चीज़ संभव नहीं। जिसको सच्ची लगन लगी है वो खोज रहा है, और जिस सच्चा जो मुतलाशी या खोजी है उसको जरूर एक दिन सच्चे गुरु मिल जाएंगे। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, होबोरी खोजन चली रही किनारे बैठ। जिनको सौभाग्य परमात्मा की कृपा से ऐसे गुरु मिल गए, उनको चाहिए कि लग लिपट कर अपना काम बना लें, वरना इस दुनिया का क्या भरोसा है। ये मुमकिन है कि ऐसे प्रेमी भक्त प्रभावशाली व्यक्ति मिल जाए, लेकिन ऐसे महापुरुष जिनका आचरण उच्च कोटि का हो मिलना कठिन नहीं, दूभर है। कोई अवसर का लाभ ना उठाकर और चक्करों में फंसकर उस अवसर को हाथ से खो बैठते हैं और फिर उम्र भर पछताते रहते हैं, फिर न मालूम वो मौका उनके हाथ आया नहीं। धन्यवाद।